हेलो गाइस, वेलकम बैक टू करियर्स यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए फिर से एक नई जॉब अपॉर्चुनिटी लेकर आ चुके हैं। तो आज की जो जॉब अपॉर्चुनिटी रहेगी ट्रिलेक्स कंपनी की तरफ से रहेगी। ट्रिलेक्स रिक्रूटमेंट 2024 अप्रेंटिस लेटेस्ट अपडेट। तो जो अप्रेंटिस जॉब पोजीशन होती है, जॉब रोल होता है, उसके लिए ट्रिलेक्स द्वारा रिक्रूटमेंट निकल चुकी है और हम इस वीडियो में उससे रिलेटेड जो है सारे टॉपिक, सारे कंसेप्ट स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे, कवर करेंगे। जैसे लोकेशन क्या रहेगी, सैलरी कितनी रहेगी, एक्सपीरियंस कितना लगेगा, क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या रहेगा और सबसे महत्वपूर्ण चीज अप्लाई प्रोसेस लाइव एग्जांपल करके बताई जाएगी। तो सब सब चीज हम स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम इसका ओवरव्यू देख लेते हैं। ट्रिलेक्स ऑफ कैंपस 2024 कंपनी नेम ट्रिलेक्स जॉब, जो पोस्ट नेम है वो अप्रेंटिस है। एक्सपेक्टेड जो सैलरी अप टू 6 लाख पर एनम रहेगी। ये एक्सपेक्टेड है, फिक्स सैलरी नहीं है। अगर आप अच्छे डिजर्विंग स्किल के साथ जाते हैं तो एक अच्छी बेटर सैलरी आपको प्रोवाइड हो सकती है। अच्छे एक्सपीरियंस के साथ जाते हैं तो और बेटर सैलरी आपको यहाँ पे प्रोवाइड हो सकती है। जॉब लोकेशन बैंगलोर रहेगा। जॉब टाइप फ्रेशर्स एंड एक्सपीरियंस बोथ आर रिबल। बैच की बात करें तो 2024 में जो पास आउट हुए और उसके पहले के जो सारे पास आउट वो अप्लाई कर सकते हैं। इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो बैचलर डिग्री सीएस एंड आईटी। अगर आप सीएस और आईटी स्ट्रीम से बिलोंग करते हो, बैचलर डिग्री आपके पास है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। सीजीपीए आपका जो 75% या उससे अबो होना चाहिए या 7.5% से अबो होना चाहिए। इसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे, आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। जैसे ये पेज ओपन होगा, आपको यहाँ पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ट्रिलेक्स करियर्स 2024 रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है, प्रेफर्ड स्किल्स, सिलेक्शन प्रोसेस जो है 6 पॉइंट्स वो पढ़ लीजिए। वाई जॉइन ट्रिलेक्स, हाउ टू अप्लाई ट्रिलेक्स, और यहाँ पे अप्लाई नाउ पर क्लिक कर देना है। सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप पढ़ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर पढ़ लोगे तो आपके ही काम की चीज है। जैसे अप्लाई नाउ पर क्लिक करोगे, हम स्टेप पर आ जाते हैं। देखो, आप अप्रेंटिस SDET यहाँ पे लिखा है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अप्लाई पर क्लिक करेंगे। जैसे अप्लाई पर क्लिक किया, हमारे सामने 3 ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं। ऑटो फिल विद रिज्यूमे, अप्लाई मैन्युअली और यूज माई लास्ट एप्लीकेशन। तो हम हमें हमेशा रेफर करता हूँ, करियर के द्वारा हम हमेशा रेफर करते हैं कि आप लोग जो है अप्लाई मैन्युअली से ही जो फॉर्म है वो अप्लाई करना। ठीक है, अप्लाई मैन्युअली पर क्लिक किया तो अभी हमारे सामने एक नया साइन इन पेज ओपन होगा। जिनका अकाउंट बना है उन्होंने यहाँ पे ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के जो अकाउंट साइन इन कर लेना है। जिनका नहीं बना है उन्होंने यहाँ पे क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करना और यहाँ पे ईमेल आईडी फिलअप कर देनी है, जिससे आप अकाउंट बनाना चाहते हो वो आपको यहाँ पे फिलअप कर देनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ईमेल आईडी फिलअप कर रहे हैं। पूरा वीडियो आपको अच्छी तरह से देखना है। ईमेल आईडी हो गया, यहाँ पे नीचे पासवर्ड है वो सेट हम कर देंगे। ठीक है, मिनिमम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए। और वेरीफाई न्यू पासवर्ड पे वही सेम पासवर्ड आप यहाँ पे फिलअप कर दो और यहाँ पे नीचे चेक बॉक्स पर टिक कर दो, यस आई रीड एंड कंसेंट द टर्म्स एंड कंडीशन, और यहाँ पे क्रिएट अकाउंट पर क्लिक कर दो। अभी क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करेंगे तो अभी क्या होगा है, जो ईमेल आईडी आपने प्रोवाइड की थी, आपको वहाँ पे एक मेल आएगा। किसके द्वारा एक मेल आएगा? ट्रिलेक्स द्वारा एक मेल आएगा, जो कि आपका जो ईमेल आईडी आपने फिलअप की थी वो वेरीफाई एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है। ठीक है, तो एक मेल आएगा, उस मेल पर आपको एक लिंक दी गई होगी, तो क्लिक द लिंक एंड टू कंफर्म योर मेल एड्रेस। ठीक है, एंड कंप्लीट सेटअप। जैसे हम क्लिक यहाँ पर क्लिक करेंगे, हमारा जो ईमेल है वो वेरीफाई हो चुका है और हमारे सामने जो साइन इन ऑप्शन है वहाँ पे हम साइन इन कर देंगे। ठीक है, तो हमने जो दूसरे डिवाइस से हमने वो मेल वेरीफाई किया है, तो यहाँ पे हमने जो ईमेल आईडी फिलअप की थी वो फिलअप कर दी और यहाँ पे पासवर्ड जो है वो आपको यहाँ पे फिलअप करना है और यहाँ पे साइन इन पर क्लिक कर देना। जैसे आप साइन इन पर क्लिक करोगे, हम नेक्स्ट स्टेप पर चले जाएंगे। ठीक है, तो हमारा जो अकाउंट है वो साइन इन हो चुका है, क्रिएट अकाउंट हो चुका है, मेल वेरीफाई हो चुका है और साइन इन भी हो चुका है। अभी जो फॉर्म है वो ओपन हो चुका है और कुल मिला के 6 स्टेप्स में हमें ये फॉर्म फिलअप करना है। तो जो सबसे पहला स्टेप है, माई इन्फॉर्मेशन, वहां पे हम जाएंगे। फिर यहाँ पे सबसे पहला सवाल है, हाउ डिड यू हियर अबाउट अस। यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करना है और सेकंड लास्ट ऑप्शन है ट्रिलेक्स करियर साइट, वहां पर क्लिक करना है। अभी 2 ऑप्शंस आएंगे, तो यहाँ पे ट्रिलेक्स करियर साइट पर क्लिक करना है। ठीक है, बाहर क्लिक करोगे तो सिलेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैव यू प्रीवियसली वर्क फॉर ट्रिलेक्स, मतलब ट्रिलेक्स MCFE या स्काई हाई इन द पास्ट, मतलब इसके पहले अगर आपने ट्रिलेक्स या MCFE या स्काई हाई पे काम किया है इसके पहले, तो यस कीजिए, अदरवाइज यहाँ पे नो कीजिए। कंट्री सिलेक्टेड है, नहीं है तो सेलेक्ट कर लिया। फिर गिवन नेम आपको यहाँ पे जो फर्स्ट नेम है वो फिलअप कर देना है। फिर फैमिली नेम में आपका जो सर नेम है वो फिलअप कर दीजिए। लोकल गिवन नेम में भी एज इट इज फर्स्ट नेम यहाँ पे, फिर नीचे फैमिली नेम में आपका सर नेम। इतना होने के बाद नीचे एड्रेस वगैरह फिलअप करने की जरूरत नहीं, ईमेल आईडी चेंज नहीं करना। जो लॉगिन करते समय या क्रिएट अकाउंट करते समय जो ईमेल आईडी वेरीफाई की है वही रहने देना है। ठीक है, फिर फोन डिवाइस टाइप में आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। नीचे स्क्रॉल करोगे, मोबाइल सिलेक्ट करना है। कंट्री कोड सिलेक्टेड है, नहीं है तो कर लीजिए। फिर यहाँ पे नीचे जो मोबाइल नंबर है आपका, जो 10 डिजिट का रेगुलर मोबाइल नंबर है वो फिलअप करके यहाँ पे राइट हैंड साइड में नीचे 7 कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिए। जैसे आप 7 कंटिन्यू पर क्लिक करोगे, हम नेक्स्ट स्टेप पर चले जाते हैं।
तो यहाँ माई एक्सपीरियंस ऑप्शन ओपन हो जाता है। जैसे हमने माई इन्फॉर्मेशन पे 7 कंटिन्यू फिलअप किया, माई एक्सपीरियंस ऑप्शन ओपन हो गया है। अभी क्या करेंगे, जिनके पास एक्सपीरियंस है उन्होंने वर्क एक्सपीरियंस पर यहाँ पे ऐड करना है। ऐड करोगे तो यहाँ पे जॉब टाइटल, कंपनी नेम और यहाँ कब से कब तक काम कर रहे हो और अभी भी काम करो फिलअप कर देना। जिनका एक्सपीरियंस नहीं उन्हें फिलअप करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एजुकेशन पे आएंगे, एजुकेशन सभी को फिलअप करना मैंडेटरी है, सभी को यहाँ पे फिलअप करना है, जिनके पास एक्सपीरियंस है जिनके पास नहीं है दोनों को, ठीक है। यूनिवर्सिटी का नाम, स्कूल कॉलेज जो भी है, फिर यहाँ पे डिग्री कौन से लेवल के लिए वो सिलेक्ट करना है और यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करना है। रिज्यूमे पर यहाँ पे सेलेक्ट फाइल पर क्लिक करना है और अपने डिवाइस से जो है अपलोड रिज्यूमे आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है। रिज्यूमे यहाँ पे देखो, रिज्यूमे अपलोड है, सक्सेसफुली अपलोडेड हो चुका है ग्रीन टिक के साथ। अभी यहाँ पे नीचे 7 कंटिन्यू पर सिलेक्ट कर देंगे। जैसे हम 7 कंटिन्यू पर सिलेक्ट कर देंगे, हम नेक्स्ट स्टेप पर चले जाएंगे। तो जैसे एप्लीकेशन क्वेश्चन 1 of 2 यहाँ पे ओपन हो जाता है, तो यहाँ पे सबसे पहला सवाल है, आर यू एटलीस्ट 18 ईयर ऑफ एज, तो यहाँ पे सिलेक्ट कर देना। अगर है तो बिल्कुल यस कर दीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको इस कंट्री में काम करने के लिए, इंडिया की जॉब बैंगलोर के लिए, तो इंडिया कंट्री में काम करने के लिए आपको अभी या फ्यूचर में स्पॉन्सरशिप या एम्प्लॉयमेंट वीजा की जरूरत है कि अगर आप इंडियन सिटीजन हो, इंडिया में रहते हो, तो आपको कोई भी जरूरत नहीं, तो आपको यहाँ पे नो करना है। अगर बाहर देश से हो तो आप अपना जो रिक्वायरमेंट है, क्राइटेरिया देख के यहाँ पे जो आंसर करना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू रिक्वायर रिलोकेशन असिस्टेंट फॉर द रोल टू विच यू आर अप्लाइंग, ठीक है। मतलब जिस रोल के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, तो रिलोकेशन असिस्टेंट मतलब आप जब शिफ्ट होगे, जब आप दूसरे सिटी में और दूसरे सिटी में शिफ्ट होते हो, तो अगर आपको रिलोकेशन असिस्टेंट आपको मिल जाता है, तो उसका बेनिफिट ये होता है कि जो आपका रिलोकेशन का जो भी खर्चा होता है, ट्रांसफर का जो भी खर्चा होता है, आपके साथ जो सामान वगैरह लगेज वगैरह जाता है, तो उसका खर्चा आप कंपनी से चार्ज करने के लिए करते हो, ठीक है। कंपनी से आप चार्ज करते हो, कंपनी आपका जो भी खर्चा है वो स्पॉन्सर करते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर आप फ्रेशर हो तो स्टार्टिंग में आपको ये चीज नहीं लेनी चाहिए। तो अगर आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो, लेकिन कंपनी ने अगर इस सेक्शन के लिए आपको अगर रिजेक्ट कर दिया तो आप बता सकते हो, फिलहाल के लिए तो नो ही कर सकते, ठीक है। अगर आप एक्सपीरियंस वगैरह हो तो बात अलग है, लेकिन अगर फ्रेशर हो, फर्स्ट टाइम अपना जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो अप्रेंटिस के लिए, तो इतना कुछ लेना आप ट्रक भर के सामान नहीं लेना जाओगे, अब एक बैग भर के शिफ्ट हो जाओगे, ठीक है। तो उतना लेने की जरूरत नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू करेंटली और हैव यू एवर वर्क, मतलब ट्रिलेक्स कंपनी या उससे जुड़ी हुई किसी भी कंपनी में आपने अभी या उसके पहले काम कर रहे थे या कर रहे हो। अगर ऐसा कुछ है तो यस कीजिए, अदरवाइज आप नो कीजिए। फिर आर यू रिलेटेड टू एनी वन करेंटली एम्प्लॉयड विद ट्रिलेक्स कंपनी, अगर इसके अभी जो ट्रिलेक्स कंपनी में कोई काम कर रहा है, आपका जो रिश्तेदार कोई रिलेटिव अगर ऐसा कोई है जो ट्रिलेक्स कंपनी में अभी काम कर रहा है, तो यस कीजिए, अदरवाइज यहाँ पे नो कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे नो कर दिया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर यू करंटली सब्जेक्ट टू नॉन कॉम्पिट और नॉन सोलिसिटेशन एग्रीमेंट फ्रॉम एनी प्रीवियस कंपनी, अगर आप जॉब करते थे तो इसके पहले किसी भी कंपनी द्वारा आपने नॉन कॉम्पिट नॉन सोलिसिटेशन एग्रीमेंट अगर आप साइन किया तो यस कीजिए, अदरवाइज यहाँ पे नो कीजिए। फ्रेशर्स हो तो नो ही सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ पे जो भी है यहाँ पे यस कीजिए, नो कीजिए, जो इन्फो जो मर्जी है वो कर दीजिए और यहाँ पे जो है 7 कंटिन्यू पर सिलेक्ट कर दीजिए, ठीक है। जैसे आप 7 कंटिन्यू पर सिलेक्ट करोगे, हम नेक्स्ट स्टेप पर चले जाते हैं। तो देखो एप्लीकेशन क्वेश्चन 2 of 2 ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे सबसे पहला सवाल है, अपने लोकल गवर्नमेंट, यूनाइटेड स्टेट के लोकल गवर्नमेंट, स्टेट या फेडरल गवर्नमेंट में इसके पहले 5 साल, इस 5 साल से अगर काम किया है या कर रहे हो, तो यहाँ पे यस कीजिए, अदरवाइज पे नो कीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर यू सिटीजन ऑफ एनी ऑफ द कंट्री बिलो, ठीक है। अभी ये नीचे जो अफगानिस्तान, बेलकम्स, बेलारूस, बर्मा, क्यूबा, द सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, डोमेस्टिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो, इथियोपिया, हांगकांग, ईरान, इराक, लीबिया, लिबानोन, माली, निकारागुआ, नॉर्थ कोरिया, रशिया, सोमालिया, सूडान और साउथ सूडान, सीरिया, यूक्रेन, वेनेजुला, येमेन, जिम्बाब्वे, अगर इस कंट्रीज में आपका कोई सिटीजनशिप वगैरह है तो आपको यस कर या कंट्री सिलेक्ट करना है, अदरवाइज यहाँ पे नो, आई एम नॉट अ सिटीजन ऑफ द कंट्री बिलो यहाँ पर सिलेक्ट करना। अगर आप इंडियन हो तो आपको नो, आई एम नॉट अ सिटीजन ऑफ द कंट्री बिलो सिलेक्ट करना है और यहाँ पे 7 कंटिन्यू पर सिलेक्ट कर देना है, ठीक है। जैसे आप 7 कंटिन्यू पर सिलेक्ट करेंगे, हम नेक्स्ट स्टेप पर चले जाएंगे, वॉलंटरी डिस्क्लोजर। तो यहाँ पे सबसे पहला जो जेंडर है वो आपको यहाँ पे फिलअप करना है। फिर यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करके टर्म्स एंड कंडीशन आई कंसेंट दे देना है और चेक बॉक्स पर टिक करना है और यहाँ पे 7 कंटिन्यू पर सिलेक्ट कर देना। जैसे आप 7 कंटिन्यू पर सिलेक्ट करोगे, हम नेक्स्ट ऑप्शन पर आ जाते हैं, रिव्यू। तो अभी आपने जो भी इन्फॉर्मेशन फिलअप की, जैसे माई इन्फॉर्मेशन, माई एक्सपीरियंस, एप्लीकेशन क्वेश्चन 1 of 2, एप्लीकेशन क्वेश्चन 2 of 2, वॉलंटरी डिस्क्लोजर, अभी तक आपने जो भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे सबमिट वो चेक करना है। अगर स्पेलिंग मिस्टेक हो गई हो, नंबर मिस्टेक हो गया, तो आपको वहाँ पे बैक जाके चेंजेस कर सकते हो। जब जब आपका कंफर्मेशन हो जाएगा, चेंजेस करने थे चेंजेस कर लिया, नहीं करने थे नहीं किया, जब आपको कंफर्मेशन हो जाएगी जो इन्फॉर्मेशन आपने फिलअप की थी वो स्पेलिंग के साथ राइट है, तो यहाँ पे सबमिट, स्क्रॉल करके यहाँ पे सबमिट पर क्लिक कर देना।
कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। जैसे आप सबमिट करोगे तो हमारा जो एप्लीकेशन है वो सबमिट प्रोसेस पर चला जाएगा और यहाँ पे देखो सबमिट हो चुका है। यहाँ पे ग्रीन सर्कल, ग्रीन ग्रीन टिक के साथ यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेशन योर एप्लीकेशन है सक्सेसफुली बीन सबमिटेड का जो मेल है वो आ चुका है, मैसेज है वो आ चुका है। मतलब जो हमारी एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है। ठीक है, हाँ, हमारे तरफ से जो है एप्लीकेशन सबमिट हो चुकी है। इसका मेल वगैरह तो अभी तक आया ही नहीं है। ठीक है, मेल अभी फिलहाल तो आता नहीं है, लेकिन मेल आएगा, मतलब 2-3 दिन बाद आएगा। कंपनी आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो रिव्यू वगैरह करके ही अगर आपको मेल सेंड कर चाहती है तो वो बाद में होगा। लेकिन अगर आपने ये वीडियो देखा है, जो प्रोसेस मैंने बताया है वो एग्जैक्ट फॉलो करोगे अपने एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप समय, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। बिना किसी अड़चन है आपका जो फॉर्म है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा और ये मैसेज आपको तुरंत आ जाएगा। ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशन ये पॉपअप आ जाता है, योर एप्लीकेशन हैज सक्सेसफुली बीन सबमिटेड का। देखो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ ये चीजें। ये मेल आपको दिख रहा होगा, ये पॉपअप आ जाता है, मतलब आपकी जो एप्लीकेशन है सक्सेसफुली सबमिट हो गई हो। फिर भी अगर आपके मन में कोई शंका, कोई सवाल है जॉब रिलेटेड या एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते समय कुछ भी परेशान, कुछ भी अड़चन, कुछ भी प्रॉब्लम हो, तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। हम उसका जो सोल्यूशन है आपको रिप्लाई कर देंगे, ताकि जो आपकी एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली स्मूथली सबमिट हो जाए बिना किसी प्रॉब्लम है। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो शेयर कीजिए जिन्हें जॉब की जरूरत है, जिन्हें जॉब की तलाश है। अगर आप अपने तरफ आई हुई अपॉर्चुनिटीज उनके साथ शेयर करोगे तो उनकी तरफ आई हुई अपॉर्चुनिटीज वो आपके साथ शेयर करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए जॉब अपॉर्चुनिटी के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून। और ये वीडियो आप सभी ने पूरा देखा इसलिए आप सभी कहते हैं दिल से धन्यवाद।